Hello friends, I am Dr. Archana Jain, psychologist and counselor, RCI registered and NLP practitioner, life coach, spiritual healer, Reiki master and a member of Child Welfare Committee and ex-member of Juvenile Justice Board. आज हम बात कर रहे हैं 26 जून जो हर साल एक इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है। इसमें द नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ने एक रिपोर्ट सबमिट किया जिसमें उन्होंने फरवरी 2019 में बताया कि अप्रोक्सीमेट 2.6 करोड़ पीपल इंडिया में ऑपियोइड्स यूज करते हैं, यानी हेरोइन, मॉर्फिन, और इसके अलावा अप्रोक्सीमेट 1.18 करोड़ पीपल इंडिया में सेडेटिव एंड इनहेलेंट्स यूज करते हैं। इनहेलेंट्स मीन्स जो सूंघने का नशीला पदार्थ रहता है उसको वो यूज करते हैं। इसके अलावा 8.5 लाख पीपल इंजेक्ट करते हैं जो कि नशे के अंतर्गत ही आता है। एक सर्वे की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग जो एडिक्शन का जो डाटा आया है सामने वो 3.1 करोड़ इंडियंस जो कि 2.8% है जो क्या यूज करता है, कैनाबिस प्रोडक्ट्स यानी भांग, गांजा, चरस, हीरोइन, ओपियम का सेवन करते हैं, जो कि हमारे देश में इसका जो सेवन करने का डाटा है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो इनहेलेंट्स आते हैं, कोकीन आता है, इम्फेटाइन स्टिमुलेंट्स आते हैं और कैनाबिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। इसी कंसर्न में एक सर्वे हुआ है द नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की ओर से और उन्होंने अपना एक रिपोर्ट जो सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आजकल ड्रग एब्यूज कितना बढ़ता जा रहा है। अप्रोक्सीमेट 2.6 करोड़ पीपल इंडिया में ओपियोइड्स को यूज कर रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेट 1.8 करोड़ पीपल सेडेटिव एंड इनहेलेंट ले रहे हैं। इसके अलावा ओवर 8.5 लाख पीपल इंजेक्ट ड्रग्स ले रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा नंबर बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि 14.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अल्कोहल लेता जा रहा है। जब हम देख रहे हैं कि आजकल के समय में आधुनिक समाज में ये ड्रग एब्यूज इतना बढ़ता जा रहा है और इसमें स्पेशली स्कूल के बच्चे, किशोरावस्था और युवा वर्ग बहुत इसका सेवन कर रहा है और इसका इफेक्ट न सिर्फ व्यक्ति या बच्चे पर होता है, उसके परिवार, समाज और राष्ट्र भी इससे अफेक्टेड होता है जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, साथ ही हमारे समाज और देश के लिए भी बहुत हानिकारक है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से ये ड्रग एब्यूज होता है या बच्चे इस ओर आकर्षित होते चले जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से परिवार में उनके फैमिली मेंबर्स इस तरह का ड्रग एब्यूज करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उसी को देखते हुए उनके फैमिली मेंबर या बच्चे इसका सेवन करने की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखा जाता है कि बच्चों में पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि उनके फ्रेंड्स हैं, उनके ग्रुप्स हैं, उनके जो साथ में जो पढ़ते हैं बच्चे वो इसका सेवन करते हैं और उन्हीं की जिद के कारण, फोर्स के कारण कुछ बच्चे इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इसका सेवन करने लगते हैं। कुछ बच्चों में ये भी जिज्ञासा होती है कि इसका सेवन कैसे होता है, वो अपनी क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी इसका सेवन करने लगते हैं। और जैसा कि हम आजकल के आधुनिक समाज में रहते हैं वहां पर एक ये फैशन हो गया है, जो आजकल की जो पार्टीज होती हैं उसमें ये ड्रग का सेवन करना एक स्टेटस सिंबल होता जा रहा है जिसकी वजह से व्यक्ति, बच्चे इसकी ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। दूसरा एक चीज हम और भी देखते हैं कि जो इसको ड्रग्स को सेल करते हैं वो अपने कस्टमर को आकर्षित करने में बहुत माहिर होते हैं और वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि जो उनको आसानी से उनके शिकार बन जाए। इसमें हम स्कूली बच्चों को और किशोरावस्था के बच्चों को और युवा वर्ग को हम देखते हैं कि वो बहुत जल्दी इनके शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि जिससे उनमें वो ये सोचते हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को बहुत डाउन फील करते हैं और उनमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं जिसकी वजह से वो ये ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं।
एक और आजकल की उसमें कारण देखा जाता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गया है। जैसे हम देखते हैं आजकल का जो टेक्निक है, मोबाइल्स यूज करते हैं, बड़ा घर है लेकिन कोई भी किसी से बातचीत नहीं होती है, सब अपना मोबाइल लेके बैठते हैं और बच्चों से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। दूसरा ये भी देखा गया है कि जैसे जो बच्चों का पीयर ग्रुप है, यानी जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, अपने आप को उसमें एक्सेप्टेड करने की वजह से भी वो उनको जब देखते हैं कि वो ये ड्रग्स ले रहे हैं और वो मना कर रहे हैं और वो उनको अपने ग्रुप से बाहर कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी वो अपने आप को एक्सेप्टेंस के लिए इस ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। कुछ ये होता है कि कुछ बच्चे उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू करते हैं कि हम इसको देख के करते हैं कि इसमें क्या होता है, क्या प्लेजर है, क्यों कर रहे हैं। तो वो एक एक्सपेरिमेंटेशन वाली जो फीलिंग आती है उसकी वजह से भी बच्चे इसको लेने लगते हैं। कुछ ये होता है कि जब कुछ लोग इसको छोड़ना चाहते हैं तो उनमें फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जिसकी वजह से वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते और वो फिर से इसको लेने लगते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं कि जिसकी वजह से व्यक्ति, बच्चे, किशोरावस्था के बच्चे और युवा वर्ग इस नशे के शिकार हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो पेरेंट्स है वो कैसे जाने कि हमारे घर में परिवार का कोई व्यक्ति या हमारे बच्चे इस तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आप इसको देख सकते हैं कि कहीं हमारे बच्चे तो गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले ये देखा जाता है कि जब कुछ टाइम से बच्चे सडनली ज्यादा पैसे का डिमांड करने लगते हैं कि हमको ज्यादा पैसा चाहिए। तो वो क्यों चाहिए, वो पेरेंट्स को देखना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है कि कई बार हम बच्चों के रूम में जाते हैं और उसमें वहां कुछ बॉटल्स भी मिलती हैं या कोई पिल्स मिलती है, उसका कोई रैपर मिलता है या फिर कोई पाउडर के उसमें मिलता है। तो हमें वो चेक करना बहुत जरूरी है कि ये किसका है, किस कारण से है, बच्चे क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे जब इसका सेवन करते हैं तो वो लेथार्जिक हो जाते हैं, यानी कि वो मतलब लेजीनेस उसमें ज्यादा आ जाती है सडनली। तो वो इस बात को भी चेक करें कि क्या कारण है इसका। दूसरा ये होता है कि जो व्यक्ति या जो बच्चे इसका नशे करते हैं तो उनकी जो आईज हैं वो रेड हो जाती हैं। तो अगर आप देखते हैं कि बच्चों का कुछ समय से आईज में बहुत रेडिश है तो उसका कारण देखिए कि किस वजह से वो ऐसा हो रहा है। और कुछ बच्चे जब इसको लेते हैं तो उनमें फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, उनका जो बैलेंस्ड है या जो उनका कोऑर्डिनेशन है बॉडी का वो लड़खड़ा जाता है। जब वो चलते हैं तो उनके पैर सीधे नहीं रहते हैं, उनकी जो वॉकिंग स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह से उनका जो एपेटाइट है, यानी कि जो उनकी भूख है, जो खाना खाती हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, या तो बिल्कुल नहीं खाएंगे या बहुत ज्यादा खाती हैं। इसी तरह से उनकी स्लीप भी है, नींद भी है, या तो वो बहुत ज्यादा सोते हैं, हर समय वो सोते रहते हैं। तो वो भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। या वो बहुत ज्यादा मूडी हो जाते हैं कि या बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि बात बात पे वो गुस्सा करने लगते हैं। इसके अलावा उनमें बहुत ड्राउजीनेस आती है, हमेशा वो नींद जैसे उसमें रहते हैं, ड्राउजी उसमें रहते हैं, या वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव उनमें एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से उनमें जो लाइफ, उनका जो स्टाइल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आने लग जाते हैं, उनकी मेमोरीज लॉस होने लगती है, कुछ चीजें याद नहीं रख पाते हैं, या उनका जो जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग उनका डिस्टर्ब हो जाता है कि वो कुछ डिसीजन ले नहीं पाते हैं। कई बार ये भी देखा गया कि उनका जो विजन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और उनमें जो देखा जाता है सिम्टम्स वो है नौशिया। नौशिया वो विदाउट वॉमिटिंग भी हो सकता है, विद वॉमिटिंग भी हो सकता है कि उनका कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। एक जो मेन कारण है वो है उनका स्पीच, यानी कि जब वो ठीक बोलते हैं लेकिन सडनली उनका कुछ टाइम से स्लर्ड स्पीच हो जाता है, यानी कि वो हकलाने लगते हैं या वो धीरे बोलते हैं या वो बहुत ज्यादा स्पीड में बोलते हैं, एक्सेसिव टॉकिंग करते हैं, एक्सेसिव बहुत ज्यादा बात करते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है। एक जो और मेन कारण हम देखते हैं कि बच्चा जैसे ही घर में आता है वो तुरंत अपने रूम में चला जाता है और रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। तो वो आपको चेक करना बहुत जरूरी है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। जो भी ये सिम्टम्स है आप उनको देखिए और उसको चेक करिए
कि ये किस वजह से है, उनके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। अब ये जो बच्चे और व्यक्ति नशीले पदार्थ लेते हैं, उनका ब्रेन पर क्या ऐसा इफेक्ट होता है कि जो उसको बार बार वो लेने का कोशिश करते हैं। जब वो इस नशीले पदार्थों और रसायनों को लेते हैं तो उनके ब्रेन में एक अजीब तरह का खुशी मिलती है उनको, जिसको हम यूफोरिया कहते हैं, जो उनको अंदर से एक प्लेजर देता है, और वही वो एक्सपीरियंस करने के लिए बार बार उसको यूज करते हैं। लेकिन जब वो इसको यूज करते हैं तो जो ड्रग टॉलरेंस होता है, ड्रग टॉलरेंस मीन्स कि जब वो एक डोज लेते हैं, एक पिल्स लेते हैं, तो उनको कुछ समय तक उसका एहसास होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बॉडी उनको एक्सेप्ट करने लगती है। वो लेने के बाद भी वो उनको प्लेजर नहीं मिल पाता, तो वो उसकी डोज को बढ़ा देते हैं। एक की जगह 2 पिल्स लेते हैं, फिर 2 की जगह 4 लेते हैं। इस तरह से उनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। और इसके अलावा भी होते हैं, जैसे विड्रॉल होने लगते हैं, फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि जिसकी वजह से भी व्यक्ति उसको छोड़ नहीं पाता। अब हम देखते हैं कि इसका नशीले पदार्थों को लेने का हेल्थ पर क्या इफेक्ट आता है। तो इससे हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, लंग्स इफेक्ट होता है, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, और हमारे ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आने लगते हैं। कुछ हमारे ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, शॉर्टनेस ब्रीथिंग होती है, या जैसे बताया कि लंग्स की डिजीज होने लग जाती है। और इसको लेने से मेमोरी लॉस होती है, ब्रेन डैमेज होता है, और हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं, जब भ्रम होने लगता है कोई भी चीज का। और इसके अलावा उनमें वायलेंस की फीलिंग बढ़ जाती है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका मेडिकेशन, कि इसके लिए जो भी फिजिकल विड्रॉल्स आते हैं या क्रैविंग होती है, उसके लिए मेडिकेशन मस्ट है। मेडिकेशन ट्रीटमेंट जरूर करना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ एक हॉस्पिटल्स में डिटॉक्सिफिकेशन की भी प्रोविजन होता है, उसके जरिए भी व्यक्ति को ठीक किया जाता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी नशीले पदार्थों को यूज करते हैं, तो वो पर्सन का फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल सब चीजें उसकी इफेक्ट होती हैं। तो हमें मेडिकेशन के अलावा हमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी ठीक करना पड़ता है, जिसके लिए आप साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग ले सकते हैं, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज देते हैं, फैमिली थेरेपीज होती हैं, ग्रुप थेरेपीज होती हैं। बच्चे को वापस रिहेबिलिटेट किया जाता है, समाज में उसको किस तरह से रहना है, कैसे उनको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो सिखाया जाता है। द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, जो कि 1985 में बना था, और उसके बाद वो 3 बार अमेंडेड हुआ है, 1988 में, 2001 में एंड 2014 में। तो इस तरह से गवर्नमेंट की बहुत सख्त रूल्स हैं कि जो भी इस तरह का बिजनेस करता है या जो इसको लेता है, उसके लिए सख्त से सख्त पनिशमेंट है और कार्यवाही की जाती है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2020 और 21 में नशा मुक्त भारत एक्शन प्लान शुरू किया है, जिससे हम अपने पूरे देश को नशा मुक्त कर सकें। हम यही कहना चाहेंगे कि जो अभी हमने आपको रीजंस बताए हैं, कारण बताए हैं, पेरेंट्स उन पर ध्यान दें, अपने बच्चों से इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो जानें, और जो उनकी लाइफ में जो असफलताएं हैं, चाहे वो एजुकेशनल है या और उनके जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उनको समझकर उनको मार्गदर्शन करें, और साथ ही उनका एक अच्छा लाइफ स्टाइल उनको बनाने में उनकी हेल्प करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक रहें, तो अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें और उसको पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। और इसके अलावा यदि आप अपने घर में, अपने आसपास और अपने फ्रेंड सर्कल में किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को इस तरह से देखते हैं, तो आप उनकी हेल्प अवश्य करें। इसी के साथ हम ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा ये श्री साइकोलॉजिकल सेंटर है, इसमें आप बच्चों का IQ असेसमेंट करा सकते हैं, बच्चों के बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए थेरेपी दी जाती है, और जो कुछ बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, कुछ बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, उनका भी असेसमेंट होकर के उनका भी इलाज किया जाता है। चाइल्ड काउंसलिंग की जाती है, पेरेंटल काउंसलिंग की जाती है, और बच्चों का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना होता है
वो भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा उनका कैरियर काउंसलिंग और किसी का एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम रहता है तो वो काउंसलिंग सेशन के द्वारा उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ।